हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जैसी किसी और को ना मिली। अल्लाह ने उन्हें इंसानों के साथ साथ परिंदों, हवाओं और जिन्नात पर भी कुदरत दी थी। जिन्नात उनके हुकूमत के अधीन थे और उनके हुक्म से बड़े बड़े काम अंजाम देते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शानदार दरबार में बैठे थे। उनके सामने इंसानों की फौज, दाएं बाएं जिन्नात की जमात और ऊपर आसमान में परिंदों के झुंड थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये सब मेरे रब का फजल है। जिन्नात में कुछ बहुत ताकतवर थे। वे समुद्र की गहराइयों में उतरकर मोती और कीमती पत्थर निकालते, ऊंचे ऊंचे महल बनाते और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते। कहा जाता है कि उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे महल बनाए जिनकी दीवारें शीशे की तरह चमकती थीं और फर्श ऐसा साफ था जैसे पानी हो। लेकिन जिन्नात में कुछ शरारती भी थे। वे पहले लोगों को गुमराह करते और शैतानी हरकतें करते थे। अल्लाह ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के अधीन कर दिया ताकि वे इंसानों को नुकसान न पहुंचा सकें। जो जिन हुक्म मानते उन्हें इनाम मिलता और जो नाफरमानी करते उन्हें सज़ा दी जाती। एक बार एक बड़े निर्माण का काम चल रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को आदेश दिया कि एक अजीम इमारत तैयार की जाए। जिन्नात रात दिन मेहनत करते रहे। वे समझते थे कि अगर वे काम में ढिलाई करेंगे तो नबी को पता चल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत दी थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा, लाठी के सहारे खड़े थे और जिन्नात काम में लगे हुए थे। उसी हालत में अल्लाह का हुक्म आया और उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन जिन्नात को इसका इल्म ना हुआ। वे समझते रहे कि नबी उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वे लगातार काम करते रहे। काफ़ी समय बाद एक दीमक ने उनकी लाठी को अंदर से खोखला कर दिया। जब लाठी टूटी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि नबी की वफ़ात हो चुकी है। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वे गैब का इल्म नहीं रखते। अगर जानते तो इतनी देर तक मेहनत और डर में न रहते। ये वाक़या लोगों के लिए बड़ी नसीहत बना। इससे साबित हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और वीडियो के लिए फॉलो करें।